मेरे सभी भाई बहनों का आपके अपने बाइबल वचन चैनल में मैं वेलकम करता हूँ। तो परमेश्वर यहोवा की दृष्टि से आप बहुत अच्छे होंगे। परमेश्वर ने आज आपको नया दिन दिखाया, इसलिए हम परमेश्वर यहोवा का प्रभु यीशु मसीह के नाम में धन्यवाद करते हैं, क्योंकि यहोवा परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को धरती पर भेजा ताकि वह यहोवा परमेश्वर के कानूनों को और उनके भक्ति को, कि हमें कैसे उनकी भक्ति करनी चाहिए, कैसे आराधना करनी चाहिए और कैसे काम करनी चाहिए कि जिससे यहोवा परमेश्वर खुश होता है। और अपने पुत्र को भेजा है जिसने हमारे लिए पाप उठाया, दुख उठाया और हमें अच्छी शिक्षाएं दी और आखिर में उनको सूली पर चढ़ाकर शहीद किया गया। तो हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं जिसने अपने इकलौता और पहलौठा पुत्र हमारे लिए दे दिया। तो वो पिता हमारे लिए कितना महान है, जिस पिता ने अपने बेटे यीशु को देखकर हमें मौत के बंधन से छुड़ा दिया, हमें मौत से मुक्त कर दिया। जो आदम के द्वारा मौत हमारी ज़िंदगी में आई थी, उस मौत के बंधन से हमें छुटकारा दिया, ताकि हम आने वाले जब परमेश्वर का न्याय हो, जब पृथ्वी में परमेश्वर न्याय करेगा, तब हम अच्छी ज़िंदगी जी सकें और हमेशा के लिए इस धरती पर जी सकें। तो आज का जो हमारा वचन है कि परमेश्वर यहोवा ने यीशु को धरती पर क्यों भेजा था और उनका मकसद क्या था, ये सब हमने पिछले वीडियोस में देखा था। तो आज हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने धरती पर क्या किया और देखेंगे कि यीशु का सबसे ज़रूरी काम परमेश्वर जो यीशु मसीह थे उनका क्या था और प्रभु यीशु मसीह ने चमत्कार क्यों किए, हम ये भी देखेंगे। और प्रभु यीशु मसीह की तरह अपनी ज़िंदगी कैसे हम जिए और उससे हम क्या सीखते हैं, तो हम ये देखेंगे। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं। हे यहोवा परमेश्वर, आपने आज हमें अच्छा दिन दिखाया। परमेश्वर, आपके वचनों को सीखने के लिए हमें टाइम दिया, हमारे टाइम निकलवाया परमेश्वर आपने, और हमारी हेल्प की। परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर, हम आप जो भी वचन देखें वो आपके द्वारा हो, और जो भी हम आपके पुत्र के बारे में पढ़ रहे हैं, उनके कामों को देखें, उनके वंशावली, उनके जीवन की बातों को देखें, तो आप हमारी मदद कीजिए ताकि हम अच्छे से अच्छे वचनों को देख सके। तो हम ये छोटी सी प्रार्थना यहोवा परमेश्वर से यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। तो आइए वचन स्टार्ट करते हैं। तो हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने धरती पर क्या किया। तो यीशु मसीह का नाम सुनते ही कुछ लोगों में ख्याल आता है, क्योंकि कुछ सोचते हैं कि वह चरनी में पड़ा हुआ छोटा बच्चा था, और कुछ लोगों के मन में एक ऐसी आदमी की तस्वीर आती है जिसे काठ पर लटकाया गया हो, और कुछ लोग शायद सोचते हैं कि वह एक नबी या पैगंबर था। लेकिन क्या हम उसके बारे में और कुछ भी जान सकते हैं? तो हम जान सकते हैं कि यीशु मसीह ने धरती पर बहुत से अच्छे काम किए थे। तो हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने पहला काम क्या किया। तो यीशु मसीह का सबसे ज़रूरी काम क्या था? तो हम देखते हैं कि खुद यीशु ने कहा है कि यीशु मसीह जी ने कहा है कि मुझे परमेश्वर के राज की खुशखबरी सुनानी है। तो आइए हम देखते हैं लूका 4:43 में क्या कहता है कि मगर यीशु ने उनसे कहा, मुझे दूसरे शहरों में भी परमेश्वर के राज की खुशखबरी सुनानी है, क्योंकि मुझे इसीलिए भेजा गया है। तो आपने देखा कि परमेश्वर यीशु ने कैसे कहा कि मुझे परमेश्वर के राज की खुशखबरी सुनानी है। परमेश्वर कौन? परमेश्वर यहोवा परमेश्वर का, यहोवा परमेश्वर कह रहे हैं। उसने बताया कि परमेश्वर अपना राज, अपनी जो सरकार, जो परमेश्वर की सरकार आएगी, तब ये सारी पृथ्वी की जो राष्ट्रों की सरकारें हैं ये ख़त्म हो जाएंगी। तब सिर्फ परमेश्वर यहोवा की एक सरकार होगी जो इंसानों की सारी परेशानियां दूर कर देगी। यीशु ने यह खुशखबरी सुनाने के लिए कितने साल मेहनत की? यीशु ने 3.5 साल कड़ी मेहनत की, वो भी पैदल चलकर सारे क्षेत्र में घूमा और परमेश्वर के राज की खुशखबरी दी। मत्ती 9:35 में पढ़ते हैं हम, यीशु सब शहरों और गांवों का दौरा करने निकला और वह उनके सभाघरों में सिखाता और राज की खुशखबरी का प्रचार करता गया।
वह हर तरह की बीमारी और हर तरह की दुर्बलता को दूर करता रहा। तो परमेश्वर ने राज की खुशखबरी सुनाई, राजघरों में जाकर खुशखबरी सुनाई, हर लोगों की हर बीमारी को दूर किया और हर दुर्बलता को दूर किया। तो हम देखते हैं कि परमेश्वर का पहला काम हमने देखा तो यीशु ने जो किया, तो हम यीशु के दूसरे काम देखते हैं कि यीशु मसीह ने चमत्कार क्यों किए और उन्हें चमत्कार करने की ऐसी क्या ज़रूरत पड़ी। तो बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ने यीशु मसीह के जरिए बड़े बड़े शक्तिशाली और आश्चर्य के काम और चमत्कार किए। तो प्रेषितों 2:22 में हम देखते हैं कि हे इस्राएलियों, मेरी यह बात सुनो, यीशु नासरी वह इंसान था जो परमेश्वर का भेजा हुआ था। परमेश्वर ने यह जाहिर करने के लिए उसके जरिए तुम्हारे बीच बड़े बड़े शक्तिशाली और आश्चर्य के काम और चमत्कार किए, जैसा कि तुम खुद भी जानते हो। तो परमेश्वर ने, यहोवा ने यीशु मसीह से वो काम करवाए चमत्कार कि लोग परमेश्वर यहोवा को जान सकें कि वे परमेश्वर का पुत्र है। परमेश्वर ने उसे अधिकार दिया। यहोवा परमेश्वर से मिली शक्ति से यीशु ने तूफान को शांत किया, हजारों को खाना खिलाया और बीमारियों को ठीक किया, यहाँ तक कि मरे हुओं को जिंदा भी परमेश्वर ने किया है। तो हम मत्ती 8:23 और 27 में देखते हैं कि जब यीशु एक नाव पर चढ़ गया तो चेले भी इसके साथ हो लिए। तब अचानक झील में ऐसी जोरदार आंधी उठी कि लहरें नाव को ढकने लगी, मगर यीशु सो रहा था। तो उसके चेले डर गए थे। उसे कहते हैं कि प्रभु हमें जगा। तो यीशु मसीह ने तूफान को डांटा तो तूफान शांत हो गया। तो आप देख सकते हैं, तो ये काम परमेश्वर यीशु मसीह ने किए। और यीशु जिन गांवों या शहरों में जाता था, तो हम मरकुस 6:56 में देखते हैं कि यीशु जिन गांवों या शहरों में जाता था, वहाँ लोगों बाजारों में बीमारों को रख देते थे और उनसे विनती करते थे कि उन्हें अपने कपड़े की झालर को छू लेने दे, और जितनों ने उसे छुआ वे सभी चंगे हो गए। तो ये काम तो इससे हमें पता चलता है कि यीशु मसीह ने जो चमत्कार किए थे, उनसे साबित होता है कि उसे परमेश्वर यहोवा ने ही भेजा है। इससे यह भी चलता है कि यहोवा परमेश्वर के पास हमारी सारी परेशानियों को दूर करने की ताकत है। तो ये दूसरा सवाल था कि यीशु मसीह ने चमत्कार क्यों किए, क्योंकि उसे दिखाना था कि वह परमेश्वर की तरफ से है, तो यीशु मसीह ने चमत्कार किए। हम तीसरा सवाल देखते हैं कि जो हमारा लास्ट सवाल है कि यीशु मसीह ने जिस तरह अपनी ज़िंदगी जी, उससे हम क्या सीखते हैं। तो आइए देखते हैं कि हम उससे क्या सीखते हैं। यीशु मसीह ने हर साल में यहोवा की आज्ञा मानी, मतलब कि हर हाल में यहोवा की आज्ञा मानी। तो यूहन्ना 8:29 हम देखते हैं कि जिसने मुझे भेजा है वह मेरे साथ है, उसने मुझे अकेला नहीं छोड़ा, क्योंकि मैं हमेशा वही करता हूँ जिससे वह खुश होता है। यीशु मसीह ने कहा कि मैं हमेशा वही काम करता हूँ जिससे यहोवा परमेश्वर खुश होता है। और कई लोगों ने उनका विरोध भी किया। उसने मरते दम तक वही किया जो उसका पिता परमेश्वर यहोवा चाहता था। उसने साबित किया कि इंसान मुश्किल से मुश्किल हालात में परमेश्वर का कैसे वफादार रह सकता है, और इसी तरह वह हमारे लिए, वो परमेश्वर के लिए वफादार रहा, और इसी तरह वह हमारे लिए एक ऐसा आदर्श छोड़ गया ताकि हम उसके नक्शे कदम पर चलें और यहोवा परमेश्वर से नज़दीकी बढ़ाएं। तो हमारा आज का ये वचन था। तो इसे आपको जानकर अच्छा लगा होगा, क्योंकि परमेश्वर ने हमें इतनी अच्छी ज़िंदगी दी है, तो हम परमेश्वर के करीब रह सकते हैं यीशु मसीह के जरिए। तो आज की हमारी जो वीडियो इतनी थी, तो कल नेक्स्ट मिलते हैं, आपको कुछ और बताते हैं नया। तो तब तक के लिए सभी को बाय, गॉड ब्लेस यू, आमीन।